हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 1 प्राकृतिक संख्याएं। बच्चों, हमें प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ किसी ना किसी वस्तु को गिनने की आवश्यकता तो होती ही रहती है। तो गिनने के लिए हमें जिन संख्याओं का प्रयोग करना पड़ता है उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब इनके साथ काम कैसे किया जाएगा तो ये हम सीखते हैं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में है। देखो बच्चों, हमें अधिकतर वस्तुओं को गिनने के लिए संख्याओं का प्रयोग करना पड़ता है और वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्याएं कहते हैं और गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। अब ऐसे समझो जैसे कि मान लो ये मैंने गिना 1 2 3 तो मैंने 3 लिखा। अब मैंने इसको गिना 1 2 3 4 5 तो मैंने 5 लिखा। अब मैंने इसको गिना 1 2 3 4 5 6 7 तो मैंने 7 लिखा। तो जो मैंने गिना उसको तो मैंने लिखा, वह हो जाता है हमारी संख्या। लेकिन उस संख्या को मैंने कैसे प्रदर्शित किया है, किस आकार में प्रदर्शित किया है, उसको हम कहते हैं संख्यांक। जैसे मैंने 3 लिखा तो 3 मैंने कैसे लिखा उसको कहते हैं संख्यांक, है ना। 5 लिखा तो कैसे लिखा, वो 5 को लिखने का जो तरीका है वह है संख्यांक। ऐसे ही 7 को लिखने का जो तरीका है वो है संख्यांक। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कितनी वस्तुएं हैं, इसका बोध जिससे होता है उसे संख्या कहते हैं और संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। ठीक है। और संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम अभ्यास 1A के कुछ इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अब बच्चों पहला प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांक में व्यक्त कीजिए। अब पहला दिया है 427। तो 100 हमें समझ में आ रहा है, इसलिए अब हम पहले 100 तक अपना स्थान बना लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना। सैकड़ा ही 100 होता है ना। अब कितना कहा है 400, तो अब हम सैकड़े की जगह कितना लिख देंगे 4। फिर कितना है 27, इसमें दहाई और इकाई शामिल है। तो 27 हम कैसे लिखते हैं 2 और 7। ये मेरा संख्यांकों में व्यक्त हो गया। अब इसको देखो 3501, 1000 से बात बन रही है तो अब हमें स्थान बनाना पड़ेगा 1000 तक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। कितने हजार हैं 3000, तो 1000 वाली जगह पे हम लिखेंगे 3। फिर 500 सैकड़े वाले स्थान पे हम लिखेंगे 5। फिर है 1, इसका मतलब इसमें दहाई नहीं है, तो दहाई नहीं है तो दहाई के स्थान पर 0 और इकाई के स्थान पर 1। ये इसका संख्यांक बन गया। ठीक है, आया ना समझ में। अब है 115, 100 वाली बात आ रही है तो हमें सैकड़े तक स्थान बनाना होगा। ठीक है, तो 100, तो सैकड़े वाली जगह पे हम कितना लिखेंगे 1। अब है 15, तो 15 कैसे लिखते हैं, दहाई और इकाई के साथ में 15। ठीक है, तो ये इसका संख्यांक हो गया। बच्चों है 79,029। 79 में दहाई भी होता है और इकाई भी होता है, इसका मतलब मुझे 10,000 तक स्थान बनाना होगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। ठीक है, अब 10,000 में मैं 79,000 लिख दूंगी। ठीक है, अब सैकड़ा है ही नहीं तो सैकड़े के स्थान पर 0। 29, इसमें भी दहाई और इकाई शामिल है, तो कैसे 2 और 9 29, यानी 20 और 9 29। ये इसका संख्यांक हो गया। बच्चों इसको सीखने के लिए आप मेरी एक्टिविटी वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब बच्चों दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो अब बच्चों शब्दों में लिखने के लिए हम वैसे ही काम करेंगे। पहले हम इसको समझेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। हमेशा हमें ये देखना होता है कि दहाई, इकाई हमें एक साथ लिखना होता है, सैकड़ा हमें अकेला लिखना होता है, और इसके बाद में अगर जोड़े में कोई है तो ठीक है, नहीं तो वो एक के साथ में ही हमें लिखना होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल।
कितना है ये? 7000। तो हम क्या लिखेंगे? 7000। ठीक है। अब सैकड़ा तो कुछ है ही नहीं, ये कितना है? 19। तो अब हम 19 लिख देंगे। ठीक है, ये मेरा शब्दों में व्यक्त हो गया। अब इसको देखो, हम इसको जोड़े में देखेंगे, इसको सिंगल। अब ये भी मेरा जोड़ा बन गया। इसका मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो मुझे अब ये पूरा एक साथ बोलना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10,000 है ना, तो कितना हो जाएगा? 23,000। ठीक है, लिखो 23,000। सैकड़ा तो है ही नहीं, इसको एक साथ देखो कितना हो गया? 10 3 13। 13, मतलब कि 10 दहाई में है, 3 इकाई में है। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसको देखो, इसको एक साथ लिखेंगे, ये अकेला, ये भी जोड़े में। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब 10,000 में बात आ गई तो इसको हमें एक साथ लिखना है। कितना हो गया? 69,000। 69,000। सैकड़ा कितना है? 3। तब कितना लिखेंगे? 300। फिर कितना है? 79। तो हम कैसे लिखेंगे? एक साथ लिखेंगे ना, 79। ठीक है, ये इसका शब्दों में हो गया। अब इसको देखो, इसको एक साथ लिखेंगे, इसको एक बार, इसको जोड़े में लिखेंगे, और इसके लिए कोई जोड़ा नहीं है ये, तो हम इसको अकेले ही लिखेंगे। अब स्थान देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो कितना हो गया? अब लाख पर आके बात रुकी है, लेकिन वो अकेले में है, तो अब हम इसे लिखेंगे 8 लाख। ठीक है, 8 लाख। ये इसको एक साथ लिखेंगे, 93,000। ठीक है बच्चों, अब सैकड़ा तो है नहीं तो उसको छोड़ देंगे। अब इसको एक साथ लिखेंगे, दहाई और इकाई को। कितना है ये? 59। तो ये भी शब्दों में आ गया। बच्चों, इसको भी समझने के लिए मेरी आप एक्टिविटी वीडियो देख सकते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बच्चों, इसी दूसरे का बा प्रश्न है। नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोश और इतने बैक्टीरिया जीवाणु और इतने वायरस होते हैं। तो इनको हमें शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो ये देखिए 100 जीवाणु अंडे, तो इसको कैसे लिखेंगे? एक ही तो है, तो हम इसको लिखेंगे 100। ठीक है, अब ये कितना है? 1000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितना है? 1000। 1000 है। अब ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कितने हैं? 10 लाख जीवाणु हैं। 10 लाख। ठीक है, अब ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पे विषाणु कितने हैं? 1 करोड़। आई बात समझ में बच्चों? अब बच्चों, तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। अब 10 है, 11 है, 18 है, 0 है, 3 है। तो 10 में कौन कौन से अंक है? 1 और 0 लिख दिया। 11 में कौन से अंक है? 1 है, 1 ही यहाँ है और 1 ही यहाँ है। ठीक है, 18 में कौन कौन से अंक हैं? 1 है और 8 है। ठीक है, 0 में 0 ही है, 3 में 3 ही है। ठीक है, आया समझ में? बच्चों, यहाँ पर हमारी ये वीडियो अब पूरी होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी अभ्यास के कुछ और प्रश्नों को समझेंगे। आप लिंक से और अच्छे से समझिएगा। ऑल द बेस्ट।